समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। जो माँ के हाथ की रोटी होती थी, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता था। लेकिन समय बदला और समय के साथ नई-नई मशीनरियाँ आने लगीं। अब हाथों पे जोर नहीं पड़ता है रोटी बनाने में। क्यों? क्योंकि अब मशीन आ चुकी है। ये पीछे आपको मशीन नज़र आ रही होगी, जहाँ से गोल-गोल और फूली-फूली रोटियाँ निकल रही हैं। लेकिन क्या इसका स्वाद वैसा ही है? और इसको बनाने की आखिर क्या कुछ प्रक्रिया है? इसी पर बातचीत करेंगे। कैसे इतनी फूली-फूली रोटी जो है इस मशीन से निकल रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ के हाथ की रोटियों का तो कोई कोई हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन क्योंकि माँ गंगे के किनारे जब ये हम भोजन प्रसादी का यहाँ पर वितरण श्री प्रयागराज अन्न क्षेत्र समिति कर रही है, पिछले 5 सालों से कर रही है। तो एक सबसे बड़ी समस्या ये जाती थी कि हमारा पूरा भोजन तो तैयार रहता है, जो कि दोपहर 11-12 बजे से चालू होता है और शाम को 5-6 बजे तक ये हमारी लक्ष्य रहता है कि 10,000 लोग कम से कम यहाँ पर ग्रहण कर लें। समस्या ये जाती थी कि हम रोटी कैसे गरम दें। हाँ। तो जब से ये मशीन आई हमारे पास, हम लोग लेके आए, हमारे जो जिनके नेतृत्व में ये पूरी संस्था कार्य कर रही, छोटू महाराज इसको लेके आए मशीन को, तो गरम रोटी देने का काम हमारा बहुत अच्छा सलीके से हो रहा है। तो आइए मैं आपको बताऊं, देखिए ये कैसा पूरा काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा ये आटा गूंथने का काम है। इसमें हम आटा डालते हैं और इसमें आटा गूंथा जाता है। आटा गूंथने के बाद में जब ये आटा गूंथ के रेडी हो जाता है, तो ये आटे गूंथने के बाद, आइए आप इधर, ये मशीन है जिसमें, इस मशीन में अंदर छोटी सी मशीन रखी है। अभी वहां पर बच्चा बैठा है, तो अभी वो आटा गूंथा जा रहा है, तो वहां पर आएगा और ये इस प्रकार से लोई तैयार हो जाएगी। अच्छा। ये लोई हमारे हाथ में है। ये लोई इस प्रकार से वहां निकल कर तैयार हो जाती है। फिर इस लोई को संग्रहित करके हम लोग इसको यहाँ पर रखते हैं और बस ये लोई को देखिए आप, एक एक लोई यहाँ पर डाली जा रही है और ये रोटी के स्वरूप में यहाँ पर आ रही है। इसका प्रॉपर टेम्परेचर में हमने ध्यान रखा है कि जो भी तीर्थयात्री ले रहे हैं, सफाई का ध्यान रखा है कि प्रॉपर टेम्परेचर के साथ में ये रोटी जाती है। ये देखिए और फूली हुई रोटी निकल रही है यहाँ। आप देखिए, तो टेम्परेचर का ध्यान देने की वजह से हम इसका ध्यान रखते हैं कि रोटी जो है फूली हुई रोटी आनी चाहिए। अच्छा, जलती नहीं है? नहीं, बिल्कुल उसका हम ध्यान रखते हैं कि कच्ची भी ना रहे और ज्यादा पके भी ना, जले क्या भी ना। टेम्परेचर रखते हैं आप लोग? ये जो ऑटो सिस्टम में ट्रेंड हमारे जो स्टाफ टीम है उनको पता है, व्यक्तिगत मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि मैं खुद सेवा काम में आया हूँ। ये मेरा प्रकल्प नहीं है। मैं खुद व्यापारी हूँ, बिजनेसमैन हूँ और 1 महीने के लिए यहाँ पर कल्पवास भी कर रहा हूँ, साधना भी कर रहा हूँ और सेवा भी कर रहा हूँ। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये रोटी जल जाएगी? जलेगी, और अगर कम रहेगा टेम्परेचर तो ये पकेगी, कच्ची रहेगी। जी, तो यानी कि समान भाव टेम्परेचर रहेगा तभी ये फूली हुई रोटी निकलेगी। जी, और बिल्कुल, और मेले क्षेत्र में है तो ये देखिए आप, यहाँ लाइव किचन है। जैसे क्योंकि जो तीर्थयात्री होते हैं, बहुत सारे लोगों को मन में रहता है कि लहसुन प्याज तो नहीं है। यहाँ कोई भी लहसुन प्याज का कोई भी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि किस शुद्धता से लोग यहाँ प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हम भोजन नहीं करा रहे हैं, भोजन ये प्रसादी के रूप में है। और खास बात एक और है कि भंडारे तो पूरे मेले में बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन श्री प्रयागराज अन्न क्षेत्र समिति ये तीर्थ पुरोहितों के द्वारा है। तीर्थ पुरोहित मतलब 12 महीने में यदि कोई संगम पर यहाँ कोई भी आता है, पूरे देश में विदेश से कोई भी अगर गंगा मैया के किनारे संगम पर आता है, और कई बार लोग पिंडदान करने आते हैं, कई बार लोग पूजन करने आते हैं, तो सभी के एक पुरोहित हैं। जैसा कि आप लोग स्वयं इंडिया न्यूज से हैं, तो मीडिया के द्वारा आपने देखा होगा कि सभी पंडे के यहाँ पर निशान है, तो ये उन्हें तीर्थ पुरोहित कहते हैं। तो सभी के पुरोहित होते, ये जो प्रयागराज अन्न क्षेत्र समिति है, ये सभी पुरोहितों के द्वारा मिलके इसको चलाई जा रही है। और ये खुद जो मतलब अगर सीधे कहूँ तो मैं क्षत्रिय कुल से हूँ। अब हमारे यहाँ तो ब्राह्मण को दान देते हैं, लेकिन ये एक महीना ऐसा होता है जो माघ महीना या अभी कुंभ मेला है, तो ये तीर्थ पुरोहित मिलके उस दान जो मिला हुआ है उसको यहाँ पर भंडारे के रूप में यहाँ पर ये लोग सेवा कार्य में समर्पित करते हैं। बिल्कुल, सेवा कार्य में समर्पित करते हैं। और देखिए सैकड़ों हजारों श्रद्धालु जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये फूली फूली रोटियां जो है चंद मिनटों में निकल रही हैं, जो हाथों से बनाना इतना आसान नहीं होता है। और प्रसाद के रूप में लोग जो है इसको ग्रहण भी कर रहे हैं। और मशीनों के आने के बाद जो है समय की बचत और जो कहा जाए कि शक्ति लगती थी या जो बल परिश्रम लगता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर नजर आता है। लेकिन अगर आप लोग भी मशीन से बनी हुई रोटी खाए हैं तो कैसा रहता है स्वाद, क्या कुछ अंतर रहता है, जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा।